जय श्री राम। आपका स्वागत है इस विशेष वीडियो में जहां हम आपको ले चलेंगे बाबा नीम करोली महाराज के चमत्कारिक जीवन और उनकी प्रेरणादायक कहानियों की दुनिया में। बाबा, जो अपनी अनंत कृपा और चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, ने लाखों लोगों के जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति का संदेश फैलाया है। इस वीडियो में हम आपको महाराज जी के जीवन से जुड़ी छोटी-छोटी लेकिन अद्भुत कहानियों के माध्यम से उनके दिव्य व्यक्तित्व और उनके मार्गदर्शन की झलक दिखाएंगे। यह कहानियां न केवल हमारी आस्था को गहराई देती हैं, बल्कि हमें सिखाती हैं कि सच्चा जीवन प्रेम, सेवा और समर्पण से संवरता है। जय श्री राम। तो चलिए आनंद लेते हैं इस कथा संग्रह के पहले कथा का। एक दिन महाराज जी कैंची धाम में भक्तों के साथ बैठे थे। तभी एक गरीब महिला रोते हुए उनके पास आई। वह फूट फूट कर रो रही थी और कहने लगी, मेरा बेटा चोरी के झूठे आरोप में फंसा हुआ है और जेल में बंद है। मेरे पास कोई सहारा नहीं। महाराज जी, आप ही मेरी मदद करें। महाराज जी ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो गहरी सोच में हो, और फिर बड़ी निश्चितता के साथ कहा, चिंता मत करो, वह रिहा हो जाएगा। महिला को थोड़ी ढांढस बंधी, लेकिन मन में अब भी बेचैनी थी। वह घर लौट आई। वहां बैठे भक्त समझ नहीं पाए कि सिर्फ यह बात कह देने से लड़के की स्थिति कैसे बदल जाएगी। लेकिन अगले ही दिन खबर आई कि लड़के को रिहा कर दिया गया है। असली दोषी पकड़ा गया था और प्रशासन ने लड़के के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए। यह सब कुछ इतने चमत्कारी तरीके से हुआ कि ऐसा लगा मानो महाराज जी के शब्दों ने हकीकत को ही बदल के रख दिया हो। वह महिला फिर से आश्रम आई, फूल और प्रसाद चढ़ाने के साथ अपने दिल से आभार प्रकट किया। अब उसका विश्वास अटल हो चुका था। महाराज जी ने अपनी सहज मुस्कान के साथ बड़े हल्के अंदाज में उसका धन्यवाद टाल दिया, जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। वह मुस्कुराकर बोले, यह सब हनुमान जी का काम है। और हमेशा की तरह इन चमत्कारों का श्रेय अपनी बजाय ईश्वर की कृपा को दे दिया। यह कहानी महाराज जी की करुणा, जरूरतमंदों के प्रति उनके प्रेम और उनके अद्भुत हस्तक्षेप की क्षमता को दर्शाती है। वह न केवल चमत्कार करते थे, बल्कि उनका श्रेय भी खुद नहीं लेते थे। जय श्री राम। एक दिन एक अमीर भक्त महाराज जी के दर्शन करने आया और अपनी संपत्ति और प्रभाव का बखान करने लगा। उसने कहा, बाबा, मैंने इतना बड़ा घर बनाया है जिसमें ढेर सारे कमरे हैं। आपको जरूर आना चाहिए और इसे आशीर्वाद देना चाहिए। आप खुद देखेंगे, वह वाकई भव्य है। उसकी बातों में गर्व झलक रहा था। महाराज जी ने अपनी परिचित प्लेफुल शैली में उसे एक हल्का फुल्का सबक सिखाने की सोची। मुस्कुराते हुए महाराज जी ने मासूमियत से पूछा, अरे इतने सारे कमरे हैं, यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन बताओ, क्या तुम सब कमरों में एक साथ सोते हो? वह आदमी थोड़ा झौंक गया और बोला, नहीं नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ एक ही कमरे में सोता हूं। महाराज जी हंसे और बोले, तो फिर इतने सारे कमरे क्यों बनाए? तुम तो चींटी जैसे हो। देखा है कभी चींटी को? वह पूरे साल खाना इकट्ठा करती है, लेकिन खाती सिर्फ दो चार दाने ही है और फिर बेचारी मर जाती है। कमरा ठहाकों से गूंज उठा और महाराज जी के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उस अमीर भक्त को महाराज जी की बात का गहरा संदेश समझ में आ गया था। धन और संपत्ति से ज्यादा महत्व सादगी और विनम्रता का है। महाराज जी का यह विनोदी अंदाज उनके ज्ञान देने के तरीकों में से एक था। वह मजाक के सहारे अहंकार को तोड़ते और दिलों को खोलते थे, जिससे उनके उपदेश न केवल यादगार बल्कि आसानी से स्वीकार्य भी हो जाते थे। जय श्री राम। एक दिन महाराज जी कैंची धाम में अपने भक्तों के साथ बैठे थे। तभी एक उत्सुक आगंतुक ने सीधे उनसे पूछ लिया, बाबा,
क्या आप ही हनुमान हैं? यह सवाल नया नहीं था, क्योंकि महाराज जी हनुमान जी के प्रति असीम प्रेम रखते थे और ये बात सबको पता थी। कई लोग तो उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। महाराज जी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, मानो गहरे विचारों में डूब गए हों। फिर अचानक उन्होंने अपनी जगह से छलांग लगाई, अपनी चादर को इस तरह लपेटे जैसे वह एक पूंछ हो, और बंदर की तरह हरकतें करने लगे। कभी खुद को खुजलाते, कभी इधर उधर उछलते कूदते, और कभी बंदर जैसी शक्लें बनाते। भक्त हैरान रह गए, लेकिन अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हंसी के बीच महाराज जी अचानक शांत हो गए। उनका चेहरा गंभीर और शांत हो गया। फिर उन्होंने गहरी भावनाओं से भरे स्वर में कहा, हनुमान जी सब कुछ हैं। वह राम के सेवक हैं। वह राम की सांस और उनकी शक्ति हैं। राम के बिना हनुमान क्या हैं? और भक्ति और सेवा के बिना हम सब में से कोई क्या है? उस क्षण कमरे में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। सवाल पूछने वाला आगंतुक स्तब्ध रह गया। महाराज जी के इस खेल भरे लेकिन गहरे आध्यात्मिक उत्तर से अभिभूत। महाराज जी की इस लीला ने सबको याद दिलाया कि हनुमान जी सादगी और भक्ति के प्रतीक हैं, और यही मूल्य महाराज जी अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से सिखाते रहे हैं। बाद में कुछ भक्तों ने देखा कि महाराज जी एक हनुमान जी की मूर्ति की ओर गहरी प्रेम और श्रद्धा भाव से देख रहे थे, मानो खुद को उनमें देख रहे हों। जो लोग इन पलों के साक्षी बने, वो एक गहरे भक्ति भाव के साथ वहां से लौटे। उन्होंने महसूस किया कि महाराज जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं हनुमान की सेवा, विनम्रता और समर्पण के आदर्शों से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। यह कहानी दर्शाती है कि महाराज जी ने हनुमान जी की भावना को किस तरह से आत्मसात किया है और अपने भक्तों को भगवान के प्रति प्रेम और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित किया है। जय श्री राम। एक बार योगेंद्र प्रसाद गोयल नाम के एक भक्त ने कैंची धाम आश्रम में महाराज जी के दर्शन का निश्चय किया। हल्द्वानी में अपना काम पूरा करने के बाद उन्होंने हिसाब लगाया कि उनके पास सिर्फ इतना पेट्रोल है कि कैंची आश्रम जाकर वापस बरेली लौट सकें। उन्होंने सोचा, जल्द ही बाबा के दर्शन कर लेंगे और फिर घर लौट आएंगे। आश्रम पहुंचने पर महाराज जी ने उन्हें बहुत स्नेह से स्वागत किया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि वह थोड़ी देर वहीं रुकें। पेट्रोल खत्म होने की चिंता के बावजूद योगेंद्र महाराज जी की बातें कैसे टाल सकते थे। महाराज जी ने उन्हें प्रसाद दिया और अन्य भक्तों से बातचीत में लगा दिया। आखिरकार देर रात महाराज जी बोले, चलो अब उठो, और खुद ही उनकी गाड़ी में बैठ गए। यात्रा शुरू हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में योगेंद्र को महसूस हुआ कि परेशानी बढ़ने वाली है। गाड़ी का पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था और आधी रात के बाद कोई पेट्रोल पंप खुला हुआ नहीं था। उन्होंने अपनी चिंता महाराज जी से साझा की, लेकिन महाराज जी शांत स्वर में कहा, चालू रखो, गाड़ी चलेगी। योगेंद्र ने उनकी बात मानी और चमत्कारिक रूप से गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती रही। एक सुनसान इलाके में महाराज जी ने गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी से उतरकर उन्होंने योगेंद्र को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम बरेली चले जाओ। योगेंद्र के लिए यह बात समझना बहुत मुश्किल था। पेट्रोल खत्म होने के बाद गाड़ी कैसे चलेगी? लेकिन महाराज जी ने आत्मविश्वास से कहा, जाओ, सब ठीक होगा। योगेंद्र ने यात्रा जारी रखी और गाड़ी बिना किसी रुकावट के चलती रही। आखिरकार गाड़ी वहीं जाकर रुकी जहां सुबह का पहला पेट्रोल पंप खुला था। उन्होंने तुरंत टंकी भरवाई और सुरक्षित रूप से बरेली पहुंच गए। इस पूरे अनुभव ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। इस बात को समझ नहीं पाए कि पेट्रोल खत्म होने के बावजूद गाड़ी चली कैसे। महाराज जी ने कभी इन चमत्कारों की व्याख्या नहीं की। वह हमेशा कहते थे, सब भगवान करता है,
और बात वहीं खत्म कर देते थे। लेकिन उनके भक्तों के लिए ये घटनाएं महाराज जी के दिव्य संपर्क और उनकी कृपा की ही झलक थी। जय श्री राम। एक दिन राम प्रकाश नाम के एक भक्त महाराज जी के पास बड़े परेशान हालत में पहुंचे। उनके बेटे, जो किसी दूसरे शहर में रहते थे, की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। राम प्रकाश समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने कैंची आश्रम में महाराज जी के दर्शन कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने का निर्णय किया। महाराज जी ने उनकी बात बड़े धैर्य से सुनी और अचानक बोल उठे, अब जाओ, सब ठीक हो जाएगा। राम प्रकाश को कुछ राहत मिली, लेकिन दिल में चिंता अभी भी थी। जाने से पहले महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ते में तुम्हें एक टेलीग्राम मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि वह ठीक हो गया है। चिंता मत करो, सब पहले ही हो चुका है। राम प्रकाश महाराज जी के आश्वासन से थोड़े संतुष्ट होकर घर के लिए निकल पड़े। जैसा महाराज जी ने कहा था, ट्रेन में सफर के दौरान उन्हें एक टेलीग्राम मिला। संदेश में लिखा था कि उनके बेटे की हालत में चमत्कारिक रूप से सुधार हुआ है और अब वह खतरे से बाहर है। जब राम प्रकाश घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बिस्तर पर बैठा मुस्कुरा रहा था और पूरी तरह से ठीक हो चुका था। लेकिन एक बात उन्हें बेहद चौंकाने वाली लगी। जब उन्होंने टेलीग्राम भेजे जाने का समय देखा तो पता चला कि संदेश तो कई घंटे पहले भेजा गया था, जब महाराज जी ने इसकी बात की थी। यह सोचकर राम प्रकाश दंग रह गए। महाराज जी को टेलीग्राम के बारे में पहले से कैसे पता था? आश्रम के भक्तों ने बाद में समझाया कि महाराज जी सिर्फ भविष्य ही नहीं देख सकते थे, वह समय और स्थान की सीमाओं से परे थे। उनके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक समान थे। यह घटना उन अनगिनत कहानियों में से एक है जो महाराज जी की दिव्यता और उनके अद्भुत मार्गदर्शन को दर्शाती है। उनकी उपस्थिति ने अपने भक्तों को अपने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति और विश्वास का एहसास कराया है। जय श्री राम। एक बार महाराज जी ने अपनी गहरी करुणा और दिव्य शक्ति का अद्भुत प्रमाण दिया, वह भी मानसून के एक घटना भरे दिन में। एक नजदीकी गांव का एक युवक पूरी तरह से भीगा और परेशान हाल कैंची आश्रम पहुंचा। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। युवक का दिल टूट चुका था, लेकिन उसके मन में बाबा की कृपा पर एक हल्की सी आशा अभी भी बाकी थी। महाराज जी ने उसकी बात बड़े धैर्य से सुनी और शांत स्वर में कहा, जाओ, सब ठीक हो जाएगा। युवक थोड़ा हिचकिचाया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साधारण सा आश्वासन उसकी पत्नी की जान कैसे बचा सकता है। लेकिन महाराज जी ने दृढ़ता से कहा, अभी जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। युवक ने महाराज जी की बात मानी और गांव के लिए निकल पड़ा। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर बैठी हुई थी, पूरी तरह स्वस्थ। जो बीमारी डॉक्टरों के लिए भी एक पहेली थी, वह जैसे पूरी तरह गायब ही हो चुकी थी। यह चमत्कार देखकर परिवार और गांव वाले स्तब्ध रह गए। सभी ने अपनी कृतज्ञता महाराज जी के चरणों में समर्पित की। लेकिन हमेशा की तरह महाराज जी ने इस चमत्कार का श्रेय खुद को नहीं दिया, बल्कि भगवान की इच्छा पे छोड़ दिया। यह कहानी दर्शाती है कि महाराज जी ने अपने प्रेम और विश्वास के सरल लेकिन शक्तिशाली कृत्यों से कितने ही जीवन बदले हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि भरोसा और समर्पण के माध्यम से हम दिव्य कृपा को उनके रहस्यमय रूप में प्रकट होते देख सकते हैं। जय श्री राम। एक दिन एक विधवा महिला महाराज जी के पास आई। उसके पति का अचानक निधन हो गया था और वह छोटे छोटे बच्चों के साथ असहाय हो गई थी। उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका पूरा संसार उजड़ गया हो। वह महाराज जी के सामने फूट फूट कर रोने लगी और अपना सारा दर्द उनसे कह डाला। महाराज जी चुपचाप अपनी पहचान वाली चेकदार चादर में
लिपटे उसकी बातें सुन रहे थे। जब महिला ने अपनी व्यथा समाप्त की तो महाराज जी ने बिना कुछ कहे अपनी चादर उतारी और उसे देते हुए बोले, इसे रख लो। उनका चेहरा गहरी करुणा से भरा हुआ था। वहां मौजूद भक्त थोड़े हैरान थे। एक चादर से इस महिला के दुख का समाधान कैसे हो सकता था? लेकिन वह महिला चादर को अपनी बाहों में कसकर पकड़े रही और भी जोर जोर से रोने लगी। पर इस बार उसके आंसू दुख के नहीं थे। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और शांति दिखने लगी। जो चेहरा कुछ समय पहले निराशा से भरा हुआ था, अब उसमें अकल्पनीय शांति झलक रही थी। बाद में उस महिला ने बताया कि जैसे ही उसने चादर को छुआ, उसे एक अद्भुत गर्माहट और सुकून का अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो महाराज जी का प्यार और उपस्थिति उसके दिल में समा गई हो, जिससे उसे अपने दुखों का सामना करने की शक्ति दी। आने वाले दिनों और हफ्तों में उस महिला को अनपेक्षित मदद और स्रोत मिलने लगे। उसका परिवार और समुदाय उसके साथ खड़े हो गए, उसे आजीविका और बच्चों की देखभाल देखभाल में सहारा देने लगे। महिला ने अपनी बदली हुई किस्मत का श्रेय महाराज जी और उसकी उनकी चादर की उस अनजानी शक्ति को दिया। महाराज जी के भक्त अक्सर यह कहते थे कि वह दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले लेते थे और बदले में उन्हें प्रेम और प्रकाश देते थे। उनकी साधारण सी लगने वाली चादर जैसी चीजें भी जीवन बदल देने वाले गहरे संदेश और ताकत से भरी होती थी। उनका यह कार्य निस्वार्थ प्रेम और देखभाल का प्रतीक था। जय श्री राम। 1960 के दशक में भारत में राजनीतिक उथल-पुथल के समय एक गांव के कुछ युवा कैंची आश्रम में शरण लेने आए। उन पर झूठा आरोप था कि उन्होंने हिंसा भड़काई है और पुलिस उनकी तलाश में थी। डरे हुए इन युवकों ने महाराज जी से मदद की गुहार लगाई। महाराज जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, यहीं रुको, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। पर युवकों को इस पर संदेह हुआ, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे आश्रम में ही छुप गए। इस बीच महाराज जी अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त रहे, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता ही ना हो। अगले दिन पुलिस आश्रम पहुंची। जैसे ही वे गेट के पास आए, वे अचानक रुक गए, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। वे असमंजस में इधर-उधर देखते रहे, लेकिन उन्हें न तो आश्रम की इमारत दिखी और न ही वहां मौजूद लोग। ऐसा लग रहा था मानो आश्रम पूरी तरह गायब हो गया हो। काफी देर तक भटकने के बाद पुलिस वहां से चली गई। उनके जाने के बाद युवक महाराज जी के पास दौड़े और कृतज्ञता से भरकर उनके चरणों में गिर पड़े। महाराज जी ने बस मुस्कुराते हुए कहा, अब लौट जाओ, सब ठीक हो गया है। बाद में युवकों को पता चला कि उन पर लगाए गए सभी आरोप हटा दिए गए हैं और उनका नाम साफ हो गया है। वे अपने गांव लौट गए, लेकिन इस घटना ने उनका जीवन बदल दिया। वे महाराज जी के आजीवन भक्त बन गए। यह कहानी महाराज जी की रहस्यमय शक्तियों और उनकी असीम करुणा को दर्शाती है। वह हमेशा इन चमत्कारों का श्रेय खुद को नहीं, बल्कि भगवान की कृपा को देते थे। लेकिन जिन्होंने यह चमत्कार देखा, उनके लिए यह महाराज जी के दिव्य संबंध का एक अमिट प्रमाण बन गया। जय श्री राम। महाराज जी की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है, सबसे प्रेम करो और सच्चाई बोलो। वह अक्सर इसे आध्यात्मिक साधना का मूल मंत्र मानते थे और यह संदेश देने का उनका तरीका बेहद सरल और व्यक्तिगत हुआ करता था। एक बार एक भक्त ने महाराज जी से पूछा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कैसे कर सकता हूँ जिसने मुझे चोट पहुंचाई हो? मैं कैसे माफ करूं? वह भक्त अपने जीवन में किसी के प्रति गहरी नाराजगी से जूझ रहा था। महाराज जी ने अपनी सादगी भरी शैली में उत्तर दिया, क्या तुम्हें लगता है कि भगवान तुमसे केवल तब प्रेम करते हैं जब तुम अच्छे हो? वह तुमसे हर समय प्रेम करते हैं। प्रेम ऐसा ही होता है। यह योग्यता पर निर्भर नहीं करता। फिर उन्होंने जोड़ा, जब तुम हर किसी में भगवान को देखोगे
तो तुम किसी से नफरत कैसे कर सकते हो? उन्हें भगवान के रूप में देखो और तुम्हारा क्रोध गायब हो जाएगा। क्रोध अलगाव देखने से होता है। भक्त ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं लग रहा था। महाराज जी ने यह देखकर शरारत भरे अंदाज में एक फल से उसके सिर पर हल्का सा प्रहार किया और हंसते हुए कहा, और हाँ, सच्चाई बोलना मत भूलना, खुद से भी। यह शिक्षा स्पष्ट थी। प्रेम बिना शर्त के होता है और सच्चाई एक साफ मन और खुले हृदय की नींव है। महाराज जी जटिल आध्यात्मिक विचारों को इतनी सरलता से व्यक्त करते थे कि वे किसी के लिए भी अमल करने योग्य बन जाते थे। वह भक्त बाद में बताते थे कि महाराज जी के ये शब्द सालों तक उनके साथ रहे, खासकर गुस्से या संघर्ष के क्षणों में। जब भी उन्हें माफ करने में कठिनाई होती, वह महाराज जी की यह याद दिलाने वाली बातें दोहराते, हर किसी में भगवान को देखो। यह सरल शिक्षा महाराज जी के संदेश का सार है। निर्विवाद प्रेम और अडिग सच्चाई आध्यात्मिक विकास की कुंजी है। जय श्री राम। महाराज जी का प्रारंभिक जीवन रहस्यों से भरा हुआ है और उन्होंने कभी अपने अतीत के बारे में ज्यादा बात नहीं की। फिर भी भक्तों ने उनके जीवन की झलकियां विभिन्न घटनाओं से जोड़ी हैं। ऐसी ही एक कहानी उनके युवावस्था की है, जब वह साधु रूप में गांव-गांव भटकते थे। वह अक्सर लोगों की मदद करते, लेकिन अपनी पहचान उजागर किए बिना और किसी एक स्थान पर ज्यादा समय तक ठहरे बिना। एक गांव में युवा महाराज जी को एक पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान में लीन देखा गया। इस दौरान उन्होंने न कुछ खाया और न ही पिया। जिज्ञासु गांव वालों ने उन्हें खाना लाकर दिया, लेकिन उन्होंने शायद ही उस पर ध्यान दिया। फिर भी जब गांव में कोई बीमार पड़ता या संकट में होता तो महाराज जी अचानक उनके दरवाजे पर प्रकट हो जाते, सलाह देते या सहायता करते। धीरे धीरे गांव वालों को संदेह होने लगा कि वह भटकने वाला साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक बार महाराज जी ने एक किसान की मदद की। उसकी फसल सूखे के कारण बर्बाद हो रही थी। उन्होंने किसान से कहा कि वह राम का नाम जपे और विश्वास रखे। आश्चर्यजनक रूप से उसी रात बारिश हुई और किसान की फसल बच गई। जब किसान उनका धन्यवाद करने लौटा तो महाराज जी वहां से गायब हो चुके थे। सालों बाद जब महाराज जी नीम करोली बाबा के रूप में प्रसिद्ध होने लगे तो कुछ गांव वालों ने उन्हें पहचान लिया। वह वही युवा साधु थे जो कभी उनके पेड़ के नीचे बैठते थे। लेकिन महाराज जी इन बातों को हंसकर टाल देते और उन्हें महत्वहीन बता देते। यह कहानी उनके भटकने के शुरुआती वर्षों और उनके द्वारा फैलाए गए दिव्य आशीर्वाद को दर्शाती है। तभी से महाराज जी में एक आत्मज्ञानी के गुण प्रकट हो चुके थे, विनम्रता, निस्वार्थता और भगवान से गहरा संबंध। जय श्री राम। इस वीडियो में बस इतना ही। और कहानियों के साथ आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।